आपने कभी गौर किया कि जो प्रार्थना हम परमात्मा से करते हैं वो प्रार्थना कम और डिमांड ज़्यादा लगती है। अब कभी गौर से किसी भी प्रार्थना को सुनोगे तो उसमें ऐसा लगता है कि हम तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तू हमारी सुन। और बहुत सारी चीज़ें मांगेंगे, प्रतिष्ठा मांगेंगे, पद मांगेंगे, शांति मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, स्वास्थ्य मांगेंगे, तरक्की मांगेंगे, बस मांगने पे तुले। जबकि सब कुछ मिलता देने से। प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, ईर्ष्या बांटोगे तो ईर्ष्या मिलेगी, गाली दोगे तो गाली मिलेगी, स्माइल करोगे तो स्माइल लौट कर आएगी, पॉजिटिविटी फैलाओगे तो पॉजिटिविटी लौट कर आएगी। व्हाट गोज़ अराउंड एंड कम्स अराउंड, जैसा छोड़ोगे वैसा लौट कर आएगा। गुस्सा करोगे तो सामने वाला भी गुस्सा करेगा। तो उनको हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो उसमें डिमांड ज़्यादा है। और फिर ऊपर से उधारी के शब्द किसी ने लिख के दे दी, बचपन से सुनते आए हैं, रट लिया, तोते बन के और गा दिया। उसमें कुछ निजता नहीं है, हमारा कुछ अपना होता नहीं उसके अंदर। और है कौन सी भाषा जो परमात्मा ने बनाई है जिस भाषा में हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं? सारी भाषाएं मनुष्य की हैं। परमात्मा की भाषा तो मौन है। चुप रहकर ही उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। मौन रहकर अब लेकिन जो भी आप प्रार्थना करो, भगवान से संपर्क करने की कोशिश करें, वो कम से कम आपका अपना तो हो, कुछ अपना तो हो, निजता तो हो, उसमें इंडिविजुअलिटी तो हो। आप रो ही लो, गुनगुना लो। मीरा ने तो मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, रे पायो रे मैं प्रेम रतन धन पायो। उसका अपना नाच था। उसने लोगों को कॉपी नहीं किया कि तू है करता धरता, तू है प्राण। इस तरह के उधारी के शब्द से परमात्मा के साथ संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करी। जो भी अगर परमात्मा से संपर्क बनाना है, पहली बात तो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर वास्तविकता होनी चाहिए। अब किसी के उधारी के शब्द लेके, किसी के उधारी के 4 वाक्य लेके, उधारी की भाषा लेके परमात्मा से अगर बात करना चाहो तो कभी कर ना पाओगे। और फिर उसमें फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, भस्म लगाएंगे। परमात्मा कभी कहता है कि आप मेरे ऊपर फूल चढ़ाओ? वो पहले ही चढ़े हुए थे। वो जब जीवित थे तो खिलखिला रहे थे, आनंद बांट रहे थे, लोगों को खुशी मिलती थी उनको देख के। उनकी सुगंध एक अलग सी ऊर्जा वातावरण में फैला रही थी। लेकिन तोड़ने के बाद वो मुरझा गए, उनकी खुशबू सब खत्म हो गई। और फूल कौन सा हमारे, जो हम उनको भगवान के चरणों में जाके चढ़ा देते हैं? अरे हमारे नहीं है, आप अपना कुछ चढ़ाओ, कुछ अपना राग अलापो, मांगना छोड़ दो। कबीर साहब ने एक बात बोली कि कहत कबीर में पूरा पायो, जो मिला है पूरा है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो मिला बस उससे खुश रहो। लेकिन हमारी समस्या यही है कि हम जहाँ हैं उससे खुश नहीं है। काला है तो गोरा होना चाहता है, छोटा है तो बड़ा होना चाहता है, छोटा बच्चा बड़ा होना चाहता है, बड़ा आदमी छोटा बच्चा बनना चाहता है, एक कांस्टेबल आईएएस इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इंस्पेक्टर आईएएस बनना चाहता है। कोई खुश नहीं है अपने आप से, कोई धन्यवाद दे नहीं रहा परमात्मा का कि आपने जो बनाया
आप ज़िंदगी में है, आपका इस धरती पे जन्म हुआ है, इससे बड़ा उपहार कोई नहीं है। इसके लिए परमात्मा को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, अपने तरीके से, दूसरे के तरीके से नहीं। और जो अपने से खुश नहीं है वो दूसरों को भी क्या खुशियाँ देगा, क्योंकि वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप से। अब बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मुझे अभी रिसेंटली एक मित्र ने बोला कि यार स्कूल के बाद तुम फ्री होते हो, कोई दुकान खोल लो, थोड़ा और पैसा और मिल जाएगा। मैंने उसको एक बात बोली, सिरसा से है वो, मेरा लेक्चर देखेगा तो पता लग जाएगा उसको, कि यार जब मैं बहुत गरीब था तब मैं सोचता था कि मैं यहाँ से परमात्मा मुझे निकाल दे, मैं यहाँ से निकल जाऊँ जैसे तैसे, और मैं बड़ा खुश होऊंगा। आज भगवान की दया से ठीक ठाक पोजीशन पे है। अभी मैंने परमात्मा का धन्यवाद नहीं दिया और अभी भी उधेड़ बुन में चलता रहा कि अब मैं और आगे बढ़ जाऊँ, मैं और पैसा कमा लूँ, तो सेटिस्फाइड आदमी कभी होता नहीं है। तो मैं तो हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो हाथ जोड़ता हूँ कि बहुत दिया आपने मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मैं तो उनको भी नहीं मांगता, ये भी एक डिमांड है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी हो आपकी ओरिजिनल हो, ठीक है। और ऐसी प्रार्थना का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप डिमांड करो। जो हो आप अगर उससे खुश नहीं हो, आप उससे डबल भी हो जाओगे तो भी खुश नहीं हो पाओगे। ये नेचुरल है। कहत कबीर में पूरा पायो।